ये जो लड़ाई है ना, आई फील दिस इज अ फाइट बिटवीन द स्टेबल इनकम और अर्ली इनकम के बीच की लड़ाई है। करेक्ट? इसको तो मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, आई कैन फील इट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास सेम डाउट लेके आते हैं। एक बार और मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, प्लीज मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट कह के एड्रेस मत कीजिए, सिंस आई एम नॉट अ मेंबर, तो बिल्कुल भी सही नहीं है वो, राइट? नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो हमारे यूथ के लिए, खासकर उनके लिए जो यूपीएससी और सीए जैसे कोर्सेज कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। आपको ना ये बात समझनी है कि कोर्स छोटा है और करियर बड़ा है। कोर्स एक रास्ता है, करियर एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। आपको ध्यान देना है कि मैंने करियर बनाना है, रादर देन कि मुझे कोर्स करना है, राइट? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? सीए में मैं बच्चों से मिलता हूँ, एक मुझे 2 लाइनें, वो शेर याद आ रहा है एक छोटा सा, आई डोंट नो कि किसने बोला था, मैं उनको क्रेडिट्स नहीं दे पाऊंगा, इसलिए प्लीज आप लोग बता दीजिएगा कमेंट्स में। तो वो बोलते हैं कि मोहब्बत बुरी है मोहब्बत। मतलब जब आप किसी के साथ प्यार में होते हैं ना, तो लड़ाइयां होती रहती हैं, आप दिन रात जो है उनसे लड़ते भी हो, फिर सुबह उठ के फिर पैचअप हो जाता है। तो मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, यानी मोहब्बत को कोस रहे हैं हम दिन रात। मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, कहे जा रहे हैं किए जा रहे हैं, तो कहे भी जा रहे हैं और मोहब्बत किए भी जा रहे हैं। ऐसी सीए और यूपीएससी वालों के साथ होता है कि कहीं भी जा रहे हैं और किए भी जा रहे हैं। जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना एक टाइमलाइन बनानी चाहिए, हर व्यक्ति को एक टाइमलाइन बनानी चाहिए। ये मेरा गोल है, मैं इसको अचीव करूंगा, मैं सीए कंप्लीट करूंगा, इस टाइमलाइन तक कंप्लीट करूंगा, बियॉन्ड दैट आई विल गो फॉर समथिंग एल्स। बट होता क्या है कि इस चीज को ग्लोरीफाई किया जाता है कि अरे देखो 16 अटेम्प्ट में सीए निकाला है, 15 अटेम्प्ट में सीए निकाला है, उसके इंटरव्यूज आ रहे होते हैं, और मेरे हिसाब से वो एक गलत मैसेज जाता है। आज से 20 साल पहले शायद वो सही होता हो, लेकिन अब जो है अगेन समय बदल रहा है। आपको सीए का ड्रीम आप साइड में रखिए, आप ये देखिए आपका करियर क्या है। आप फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हो, नहीं हो रहा सीएफए करो, एसीसीए करो, यूएससीपीए करो, वेस्ट योर टाइम। यस, एक लिमिट के बाद। ऑब्वियसली आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपको नहीं पता था क्या होने वाला है, सिंसियरिटी नहीं थी, पढ़ाई ढंग से नहीं करी थी, फाइंड आउट द रीजन और उस रीजन को प्लग करिए और आगे बढ़िए। आप नेक्स्ट पेपर में पूरी जान लगा के पढ़ाई कीजिए, पास कीजिए। नहीं हुए, आप उसमें लगे ही हुए हो, आप 3 साल तक एक ही लेवल के एग्जाम्स दिए जा रहे हो। अब यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम है, सीए से ना लोगों को प्यार हो जाता है, उन्हें लगता है ये डिग्री है जो है, ये और इमोशनल अटैचमेंट ने कभी किसी को सुख नहीं दिया, चाहे वो इंसान के साथ हो, चाहे कोर्स के साथ हो, किसी वस्तु के साथ हो। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर आप कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं जिसे बहुत समय लगता है, मेहनत लगती है, कीजिए। उसके बाद एक टाइमलाइन बना दीजिए। और आपको पता है क्या बात है, यही बच्चा जो शायद सीए में या यूपीएससी में बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो कहीं और बहुत आगे निकल सकता है। क्यों? उसे पता ही नहीं कि भाई उसका पढ़ने का तरीका, उसका लर्न करने का तरीका सीए में जो जरूरत है उसे मैच ही नहीं हो रहा है, बहुत अलग है। मैं एसीसीए स्टूडेंट्स को ही पढ़ाता हूँ, वहां पढ़ने का तरीका और सीए में पढ़ने का तरीका बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। क्वेश्चंस अलग पूछ रहे हैं, अप्रोच अलग है, एक बोल रहा रट्टा मारो, एक बोल रहा समझ के आओ। तो आपको अपने आप को तो जानना है ना कि आपको क्या सूट करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको ऐसे बताता हूँ, ये सेम चीज जो है ना ट्रेडिंग की दुनिया में चलती है, ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं। लॉस पे लॉस हो जा रहा है, लेकिन फिर भी मोहब्बत बुरी है मोहब्बत कहे जा रहे हैं और किए जा रहे हैं, फिर भी किए जा रहे हैं। तो ये आपको एक स्टॉप लॉस लगाना सीखना है कि इसके आगे नहीं भाई। तो सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, जितने भी ऐसे कोर्सेज में स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, इट्स ओके, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते। देखो 2 रीजन है फेल होने के, एक तो आप, मैं थोड़े हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक तो आप निकम्मे हो, नालायक हो कि आप पढ़ते ही नहीं हो, आप सिर्फ पढ़ने की एक्टिंग करते हो। आप किसी भी कोर्स में चले जाओ, आप कामयाब नहीं होंगे, बात खत्म। आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, आप कामयाब नहीं होंगे अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हो तो। आपको बताया ये पॉडकास्ट सुनने में लोगों को लगता होगा जी शूट हो गया जी, लेकिन यू नो कि आप इसके पीछे क्या वर्किंग करते हो, कितना आपका हार्ड वर्क जा रहा है, कैसे आप लॉजिस्टिक्स अरेंज करते हो, कैसे आप एक एक व्यक्ति से 4-4 बार कंफर्मेशन लेते होंगे कि भाई आना है, इस टाइम पे आना है, यहाँ पहुंचना है। सो अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हो ना, तो पॉडकास्ट भी नहीं चलने वाला, कुछ भी नहीं चलने वाला जिंदगी में, राइट? अगर आप हार्ड वर्किंग हो, फिर भी आपसे कोई चीज क्रैक नहीं हो रही है, देखिए कमी कहाँ पे, उस कमी को सुधारिए। फिर भी क्रैक नहीं हो रही है, तो देखिए वो आपके लिए बनी भी है, नहीं बनी है, और आप अपना बस रास्ता थोड़ा सा चेंज कर दो, डेस्टिनेशन वही रखो। यस, आप अपना रास्ता चेंज करो, डेस्टिनेशन वही रखो। तो कोई ऐसी मतलब किसी भी चीज से इमोशनल अटैचमेंट ना पालें, खासकर कोर्सेज से। और याद रखिए, एक लाइन में बोलता हूं, मैंने इसकी टी-शर्ट भी प्रिंट करवा के पहनी हुई है कई बार, कि स्कोप जो है ना कोर्स को करने वाले का होता है, कोर्स का नहीं होता है।
मैं आपको सीएस दिखा सकता हूं जो बहुत कम कमा रहे हैं, मैं आपको सीएस दिखा सकता हूं जो करोड़ों में कमा रहे हैं, मैं आपको एमबीएस दिखा सकता हूं जो बहुत कम कमा रहे हैं, मैं आपको एमबीएस दिखा सकता हूं जो करोड़ों में कमा रहे हैं, मैं आपको सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट्स दिखा सकता हूं जो एक्चुअली में करोड़ में अर्न कर रहे हैं। तो स्कोप किसका हुआ, कोर्स का या कोर्स को करने वाले का? आई थिंक कोर्स को करने वाले का स्कोप है, आप अपना स्कोप बनाइए, कोर्स का तो चलता रहेगा। जी जी जी। नीरज जी, हमने इतनी सारी बात करी है आपके साथ, विल कम मैं आपसे ना कुछ टिप्स के बारे में भी जानना चाहूंगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टिप्स, फाइनेंस मैनेजमेंट टिप्स की। जब जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, हम पे एक बर्डन होता है, राइट, कि महीने का खर्चा है या इमरजेंसी फंड निकाल कर नहीं रखते हैं, तो अनगिनत ऐसे खर्चे हो जाते हैं, बच्चे की स्कूल की फीस है। सो अगर मैं आपसे टिप्स के बारे में पूछूं तो आप क्या बताएंगे इसमें? आई थिंक हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी हैं। मेरी सबसे पहले टिप तो यही रहेगी कि अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाएं, किसी भी तरीके से कोशिश करें कि कैसे उसको इंक्रीज करना है आपने, ठीक है। दूसरी टिप ये रहेगी कि पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल फाइनेंस फॉर अ रीजन। उसमें एक वर्ड आता है पर्सनल, और वो आपने ध्यान में रखना है। आपने किसी को देख के ना खुश होना है ना नाराज होना है कि वो क्या कर रहा है। यस, आपको अपने पर्सनल फाइनेंस, अपने पैसे पे ध्यान देना है और बेसिक्स कभी नहीं भूलने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, मिस्टर ए की अभी भी जॉब लगी है, 6 लाख रुपए साल का पैकेज है उनका, राइट। अब 6 लाख रुपए साल का पैकेज है, मोटिवेटेड है, यूट्यूब पे वीडियो देखी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सब करना है, एंड ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। लेट अस से 50,000 रुपए महीना आता था, कोई भी एक रैंडम फिगर पकड़ लेते हैं, 10,000 रुपए महीना उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, थे उनके पास 10,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करने के लिए। एक साल निकला 1,20,000 हो गए, दूसरा साल निकला 2,40,000 हो गए, उस पर रिटर्न भी मिल गया। अब तीसरे साल में क्या होता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, मेडिकल इमरजेंसी आई, 3 लाख का बिल आ गया हॉस्पिटल का, क्या रही उनकी इन्वेस्टमेंट? जीरो हो गई। वो वहां से पैसा निकाल के मेडिकल इमरजेंसी में देंगे। यहां से मैं क्या लेसन देना चाहता हूँ कि उनके बेसिक्स वीक है। बेसिक्स क्यों वीक है? यही काम अगर वो जॉब के साथ, जॉब शुरू होते ही सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस ले लेते, तो मेडिकल इंश्योरेंस वो तीसरे साल में जो उनका खर्चा आ रहा था वो पे करता, राइट। सो बेसिक्स पे स्टिक करिए, हवा में उड़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स एंड you will be fine, you will be doing amazing। एक्चुअली में क्यों? क्योंकि आजकल रेगुलर चीजें इतनी रेयर हो गई हैं कि वही एक्सेप्शनल बन गई हैं। आई होप ये सेंटेंस ऑडियंस समझ पाएगा कि बेसिक्स इतने रेयर हो गए हैं कि वही एक्सेप्शनल बन गए, राइट। तो अपने बेसिक पे स्टिक कीजिए, एक्टिव इनकम बढ़ाइए। एक्टिव इनकम बढ़ाने के साथ साथ डे 1 से आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। डे 1 से आप थोड़ा पैसा इमरजेंसी फंड में डालने के लिए शुरू कर दीजिए। मैं आपको पता है क्यों बता पा रहा हूँ? मैंने बैठ के अपने ऑफिस में काम करने वाले लोग जो है ना, जिनको, जो मेरे ऑफिस में काम करते हैं, मैंने उनके साथ बैठ के उनके फाइनेंशियल प्लान्स बनाए हैं। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट कोई गाइडेंस लेने आता है तो मेरे ऑफिस में जो लोग हैं मैं उनको तो बता ही सकता हूँ ना कि भाई आपने कैसे आगे बढ़ना है, आपने क्या करना है। तो जब मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ ना, तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, क्योंकि वहां ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है कि वो अनरियलिस्टिक है एक आम व्यक्ति के लिए। अपनी इनकम का 30% तो आपने सेव करना ही करना है। अरे आप मिलो किसी 10,000 रुपए महीने कमाने वाले लोग हैं जो 10,000 महीना कमा रहे हैं, उससे बोल के देखो 30% सेव कर ले। मैं तो अपने क्लास में होता तो खैर मैं बहुत कुछ बोलता, बट एक्चुअली वो आपको गालियां देगा क्या साहब 10,000 रुपए महीना कमा रहा हूं मैं, 20,000 रुपए कहीं महीना कमा रहा हूं और आप कह रहे हो कि 30% सेव करूं। आप खाऊं क्या? हमें लगता है कि हमारे पास पैसे तो सबके पास पैसे होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें लगता है हमारे बच्चों की स्कूल फीस जा रही है, हमें फर्क नहीं पड़ता, तो किसी को भी नहीं पड़ रहा होगा, ऐसा नहीं है। माँ बाप स्कूल फीस बड़ी मुश्किलों से दे पा रहे हैं, स्कूल्स बहुत महंगे हैं, अपने हिसाब से वो, एक तो ये बड़ी चैलेंज है ना, अपने हिसाब से हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा बेस्ट से बेस्ट स्कूल में जाए, राइट। और बेस्ट से बेस्ट स्कूल का मतलब है बेस्ट से बेस्ट जो फीस भी है उसकी, राइट। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि बेसिक्स पे स्टिक करें, किसी तरह के फोमो में ना पड़े, कोई परसेंटेज वगैरह को भी इनिशियली फॉलो ना करें। इनिशियली एक्टिव इनकम बढ़ाएं, इंश्योरेंस लें, इमरजेंसी फंड बनाएं, जो पैसा बच पाए, जितना बचा पाए उसको आप लोग इन्वेस्ट करें। अपनी सेविंग्स के रेट को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आज वो सेविंग का रेट आपका सिर्फ 5% ऑफ योर इनकम है, कोशिश कीजिए उसे 7 पे ले जाएं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की मत सोचो कि भाई मैं सोच रहा हूं कि मैं उसको 50 पे ले जाऊं। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे आप आगे बढ़ें।